नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री कंपनीज, तीन कंपनी के बारे में, जिसमें एसजेवीएन है, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस के बारे में। यहाँ पर तीनों के बारे में पॉजिटिव न्यूज ही है। सो चलिए आज डिस्कस करेंगे अबाउट दोस कंपनी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एसजेवीएन देख सकते हैं, यहाँ पर एसजेवीएन है और उसका करंट मार्केट प्राइस 91 रुपीज का चल रहा है। मार्केट कैप 35,741 करोड़ का है। एंड कंपनी का प्योर स्कोर शानदार 7 का है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं 81.8% है। और इंडस्ट्री का पी 19.4 है। तो इंडस्ट्री का पी 19.4 से ये थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रही है। 34.4 का इनका पीवी रेशियो है। कंपनी के ऊपर डेट 17,058 करोड़ का है। तो पूरे इंडस्ट्री का ही ये जो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वहां पर हमेशा सभी का ऑलमोस्ट हाई ही रहता है डेट। ओके, और कंपनी का ईपीएस 2.59 है। तो ये है कंपनी का फंडामेंटल। कंपनी का रिटर्न के मामले में अगर आप चेक कीजिएगा तो कंपनी का शानदार रिटर्न है। 6 मंथ्स में देख सकते हैं इस जगह पर लगभग कंपनी ने रिटर्न दिया है लगभग 115%, 115% का रिटर्न देखिए 5-6 मंथ में आया है। अगर आप 1 ईयर में चेक कीजिएगा, यहाँ पर एक साल में तो 165.99 का रिटर्न आ रहा है। 5 ईयर्स में चेक कीजिएगा तो 257.25 एंड मैक्सिमम चार्ट में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 268% का रिटर्न कंपनी ने दर्ज किया। तो जबरदस्त रिटर्न रिटर्न है। मल्टी बैगर स्टॉक अभी ये बन चुकी है एसजेवीएन, और कंपनी को लेकर आ रहा है पॉजिटिव अपडेट। तो चलिए उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है 30/12/2023, यानी 30/12 दिसंबर, आज ही के दिन में अपडेट आया है। तो एसजेवीएन कमीशन 75 मेगावाट गुरहा सोलर पावर प्लांट इन यूपी। तो एसजेवीएन ने स्टार्ट किया है, कमीशन किया है अपना एक और सोलर प्लांट इन यूपी में। और इनकी जो सब्सिडरी जिनका नाम है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उन्होंने ये स्टार्ट किया है ऑन 29/12/2023 एज कमीशन एंड अचीव्ड सीओडी एट इट्स 75 मेगावाट गुरहा सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट जलौन यूपी में। तो कैसे बेनिफिट होगा कंपनी को, देखिए ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ ही दिख रहा है कंपनी को लेकर के। और यहाँ पर कंपनी को काफी प्रॉफिट भी होने वाला है, देख सकते हैं कैसे। तो एस जीवन ग्रीन एनर्जी है, इन्होंने 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 ये ऑर्डर मिला था, बैक किया था दिस 75 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है एट टैरिफ ऑफ 2.98 पर यूनिट थ्रू कॉम्पिटिटिव टैरिफ बिडिंग कंडक्टेड बाय यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। इनके थ्रू इनको मिला था। प्राइस रख सकते हैं जो टैरिफ जो इनके लिए है 2.98 का। ओके, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 का मान लेते हैं। तो थ्रू पावर परचेस एग्रीमेंट फॉर द सेम हैज बीन साइंड विथ यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर 25 ईयर्स। तो ये जो एग्रीमेंट जो हुआ है ये 25 साल के लिए हुआ है, 25 ईयर्स के लिए हुआ है। प्राइस मैंने ऑलरेडी को बता दिया है कि क्या है। और इसमें जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने में एसजीवीएन को लगा था, देख सकते हैं प्राइस कितना, तो 408 करोड़, 408 करोड़ लगा है। और दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट 157.77 मिलियन यूनिट इन द फर्स्ट ईयर एंड एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव एनर्जी generation over a period of 25 years is 3,716 unit. This will further result into revenue of around 48 crores per annum. तो एक साल में इन्हें 48 करोड़ पर एनम का रेवेन्यू जनरेट होगा। अब 48 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 48 इंटू 25, 25 साल में, तो इन लगभग 1200 करोड़ का प्रॉफिट आने वाला है। 1200 करोड़, और लगाएं कितना है तो 408 करोड़। उसके अलावा फिर से रिन्यू होगा तो फिर से इनको ये इसी तरह का ऑर्डर मिलता रहेगा। तो ये काफी पॉजिटिव अपडेट एसजीवीएन को लेकर के आ रहा है। कंपनी ने कितना पैसा लगा और कितना पैसा आ सकता है। और विद कमिश्निंग ऑफ गुरहा सोलर पावर प्रोजेक्ट द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ एचजीवीएन जो हो गया, अभी हो गया है 2227 मेगावाट का हो गया है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी को लेकर आ रहा है, काफी पॉजिटिव अपडेट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंपनी फॉर टुडे, दैट इज रिलायंस। आप समझ सकते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी, मार्केट कैप में भी है, देख सकते हैं 17,48,895 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। प्राइस देख सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस 2585 का। इंडस्ट्री का पीवाई 25.6 है। इंडस्ट्री कंपनी का पीवाई रेशियो 25.6 है। इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो काफी लूज है, उससे काफी ऊपर ये ट्रेड कर रही है। इसलिए हमेशा सुर्खियों में रहती है कि में रिलायंस में कभी भी गिरावट आ सकता है, बिकॉज स्टॉक का पीवाई इसका काफी हाई है। लेकिन बताना चाहूंगा जिस दिन कंपनी की ईपीएस में सुधार आएगा, इनका इक्विटी रेशियो में सुधार आएगा, इक्विटी शेयर्स में सुधार आएगा, तो अपने आप ये पीवाई रेशियो गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीआर स्कोर शानदार है कंपनी का, जितना 9 के करीब अच्छा माना जाता है, 9 से काफी करीब है ये। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और कंपनी का, चलिए हम लोग रिटर्न को जरा चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का रिटर्न कैसा है उसको चेक करेंगे। एंड प्लस प्रमोटर का स्टेक 50.3 है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। कंपनी का रिटर्न को अगर चेक करेंगे तो रिलायंस का देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ्स में कंपनी ने लॉस दिया है लगभग 1% का, 1% का लॉस है अभी लोगों को आ रहा होगा। एक साल में 1 ईयर्स में 1.56% है। एंड 5 ईयर्स में जिन्होंने 5 साल तक शेयर को मेंटेन करके रखा, उन्हें लगभग 138% का रिटर्न आ रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट में चेकिएगा अभी तक तो 4,780 करोड़, 4,780%
करोड़ दी, 4780% का रिटर्न आ रहा है। तो जिन्होंने भी रिलायंस का शेयर को होल्ड करके रखा है सभी को पैसा बन रहा है अच्छा खासा, बोनस वगैरह भी कंपनी देती रहती है। तो दिस इज मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है रिलायंस। ओके, अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। न्यूज जो कंपनी को लेकर आ रहा है वो है पॉजिटिव। और ये देखिए डेट आज का, आज नहीं 29 का डेट यहाँ पर बताया जा रहा है, 29 दिसंबर का। और कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है दैट कंपनी का जो रेटिंग जो रहता है, रीअफर्मेशन ऑफ रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू बैंक लोन फैसिलिटीज एंड कमर्शियल पेपर, इनका जो रेटिंग जो रहता है वो रीअफर्म कर दिया गया। पहले भी था अभी वही है, तो हैज रीअफर्म्ड द रेटिंग IND ट्रिपल ए, इंड ट्रिपल ए विद स्टेबल आउटलुक। तो ये हाईएस्ट ग्रेड का रहता है, इससे ऊपर नहीं होता है। इंड ट्रिपल ए का इनका स्टेबल आउटलुक फिर से इनको मिल चुका है। एंड इंड A+1 इशूड बाई फॉर इस बैंक लोन फैसिलिटीज एंड कमर्शियल पेपर रिस्पेक्टिवली। और ये जो रेटिंग जो रहता है इसमें ये रेटिंग उन्हीं ही दिया जाता है, उन्हीं इशू किया जाता है जिनका हाईएस्ट क्रेडिट वर्थिनेस रहता है मार्केट में। ओके, और विद स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी रिपे, जो जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है कि वो रिपे कर देंगे जो भी पैसा लेंगे। तो रिलायंस सबको पता है स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी रहेगा इनके पास। ओके, तो ये अपडेट रिलायंस को लेकर है जो कि काफी पॉजिटिव है। ओके, मूविंग टू द थर्ड कंपनी फॉर टुडे दैट इज बजाज फाइनेंस। और यहाँ पे देखिए कंपनी को लेकर अपडेट आ रहा है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। एंड प्लस ये भी कंपनी लार्ज कैप ही है, 4,52,872 करोड़ का स्टॉक है। स्टॉक नहीं, मार्केट कैपेसिटी है। स्टॉक का प्राइस 7,328 का है। कंपनी का पीवी रेशियो 34.5 है, इंडस्ट्री का 21.2। इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से ये ऊपर ट्रेड, यानी कि इसका इनका थोड़ा वैल्यूएशन हाई बताया जा रहा है इस जगह पर। प्योर स्कोर उतना बढ़िया नहीं है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रमोटर का स्टेक 54.8% है यहाँ पर। हालांकि प्रमोटर का स्टेक कम दिख रहा है, लेकिन मेजोरिटी जो स्टेक होल्डर यहाँ पर FIDI मेजर देखा जाता है। FI का देख सकते हैं 20.41 से बढ़ करके 21.31 हुआ है। एंड DI का 13.05 से 13.65, यानी प्रमोटर FIDI तीनों को जोड़ दीजिएगा तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर वही है। और पब्लिक के साथ पास मात्र जो रहता है लगभग 10% के अप्रोक्सीमेट उतना ही शेयर है। ओके, कंपनी रिटर्न के मामले में चेक कीजिएगा तो जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने भी दिया है। 6 मंथ्स में तो अभी लॉस में है जिन्होंने भी होल्ड किया है, लगभग 0.25% का लॉस है। एक साल में रिटर्न कंपनी का चेक कीजिएगा तो लगभग 11% का रिटर्न है, 11%। 5 ईयर्स में 183% का है, लगभग 185% का रिटर्न मान सकते हैं। एंड मैक्सिमम में चेक कीजिएगा अभी तक तो देख सकते हैं ह्यूज जबरदस्त है, देख सकते हैं जबरदस्त 1,27,117 इतना रिटर्न कंपनी ने दिया है बजाज फिनेंस। तो जबरदस्त रिटर्न है ऑल टाइम, अगर चार्ट पे चेक कीजिएगा तब। कंपनी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसको जरा अनाउंसमेंट को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए डेट 30 दिसंबर 2023 का है और कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है दैट इससे पहले भी इन्होंने ये लेटर आया था रिगार्डिंग एक्विजिशन को लेकर के, अपडेट ऑन एक्विजिशन। तो कंपनी को ये एक्वायर करने वाली थी। देख सकते हैं डेट इससे पहले आया था 17 अक्टूबर 2023 को, उसी के बारे में अपडेट है दैट इट हैज। इस कंपनी का नाम यहाँ पर सबसे पहला चीज चेक कर लेते हैं, पेनांट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था। हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग टर्म शीट टू एक्वायर 26% इक्विटी स्टेक। तो ये तब कंप्लीट हुआ था जब ऑल जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट हो जाता तब। ओके, कंप्लीट होने का टाइम बताया गया था 30 दिसंबर 2023, जिसे अब कंपनी बोल रही है कि टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन टू 29 फेब 2024। तो अब इस डेट को थोड़ा एक्सटेंड करने की बात हो रही है, 29 फेब 2024 को ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और कंपनी के बारे में अगर जिनको जानना है यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर पेनेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका टर्नओवर 74.28 करोड़ का बताया जा रहा है। और इसमें कंपनी जो रहता है किस इंडस्ट्री को, ये जिसको एक्वायर कर किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम है। क्यों एक्वायर कर रही है बजाज फाइनेंस, तो ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इज टू स्ट्रेंथन कंपनीज टेक्नोलॉजी। तो अब बजाज फाइनेंस अपने टेक्नोलॉजी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, इस कारण से इसको एक्वायर कर रही है। कंप्लीट करने का टाइम बताया गया था 30 दिसंबर, जिसको अब बढ़ाया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली इसका कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या है, तो 267.200 लगभग 270 करोड़ का ये कॉस्ट ऑफ एक्शन होगा। अब परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग क्या होगा आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ओके, अब ब्रीफ बैकग्राउंड कंपनी का, तो पेरेंट जो टेक्नोलॉजी कंपनी है प्रोवाइडिंग बिजनेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए रहता है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में 21 नवंबर 2005। और कंपनी का फाइनेंशियल चेक कीजिएगा लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर, तो 2020-21 में 40, देन 52, देन 74। तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। और इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट बजाज फाइनेंस की तरफ से था, रिलायंस की तरफ से था, SJVN की तरफ से था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, थैंक यू।